ओम श्री विद्याय नमः। मित्रों, सभी धनु राशि और धनु लगन वाले जातकों के लिए आज एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। सर्वप्रथम मैं ज्योतिष आचार्य शिवम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में, आज के इस कार्यक्रम में। और धनु राशि वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये आज की वीडियो है, क्योंकि सूर्य महाराज का जो ग्रह गोचर फरवरी में हुआ है वह 14 मार्च 2023 तक सूर्य की स्थिति मकर से निकलकर कुंभ राशि में रहने वाली है। सूर्य की यहाँ जो स्थिति है वह धनु राशि वालों के लिए, धनु लगन वालों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उसका रीज़न यह है कि सूर्य आपके भाग्य स्थान के भाग्येश हैं, यानी कि नवम भाव के स्वामी हैं, और उनकी जो ये स्थिति बनी है यह आपके थर्ड हाउस में, पराक्रम के घर में, भाई बहन के घर में और फैमिली रिलेटिव्स, फीमेल फैमिली रिलेटिव्स के घर में बनी हुई है। अब यहाँ जो सूर्य महाराज की स्थिति है यह आप पर किन किन क्षेत्रों पर प्रभाव डालेगी, आपको किन क्षेत्रों में लाभ कराएगी और किन चीज़ों में आपको सावधानी रखनी है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर सूर्य की स्थिति आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है और बेहद लाभदायक भी है। सूर्य की जो स्थिति यहाँ पर बनी हुई है यह 14 मार्च तक बनी रहेगी और 14 मार्च तक सूर्य यहाँ पर बैठ करके आपको पूर्ण रूप से लाभान्वित करवाते रहेंगे। सूर्य जिनकी कुंडली में नीच का है, अस्त है, कम अंशों का है, किसी पाप प्रभावित है किसी ग्रह से और क्रूर ग्रह से प्रभावित है, तो ऐसी स्थिति में उनको भी कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा अवश्य ही। परंतु ज़्यादातर धनु राशि वालों को किन क्षेत्रों में लाभ मिलेगा, यही इस आज वीडियो में हम इस बात पे हम चर्चा करेंगे। तो मित्रों, सर्वप्रथम जो पहली बार चैनल पर आए हैं उनको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ये आप सभी से हमारा अनुरोध है। अब देखिए मित्रों, यहाँ पर आप अपनी राशि के अनुसार इस ग्रह गोचर को थोड़ा समझने का प्रयास करें। आपके धनु राशि वालों के लिए जो सूर्य महाराज होते हैं वह आपके त्रिकोण भाव के यानी नवम भाव के स्वामी होते हैं, यानी अत्यंत शुभ फल कारक सूर्य महाराज आपके लिए हैं। अब ऐसी स्थिति में नवम भाव के स्वामी का आपके तीसरे घर में आना व्यक्ति को कई प्रकार की अपॉर्चुनिटीज में लाभ दिलाता है। अब यहाँ सूर्य महाराज बैठ करके आपको आपके नेतृत्व की क्षमता को बढ़ाएंगे, आपके नेतृत्व की गुणवत्ता को बढ़ाएंगे। आप यदि किसी कंपनी में किसी पद पर हैं या आप एक राजनीतिज्ञ हैं या आप जिस भी क्षेत्र पर अपनी एक पोस्ट पर हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ अपग्रेड आपके साथ में होगा। आपकी पोस्ट अपग्रेड हो सकती है, आपको कार्यभार आपको ज़्यादा दिया जा सकता है, जिसका सीधा संपर्क आपके लाभ से होगा। यानी कि व्यक्ति की मेहनत से, व्यक्ति के काम करने के प्रभाव से प्रभावित होकर आपको ज़्यादा काम आ सकता है और उस काम को करके आप लाभ कमा सकते हैं। यह इस स्थिति में देखने को मिलता है। इसके अलावा सूर्य महाराज की यहाँ पर जो स्थिति है यह आपके भाई बहनों से भी संपर्क प्रगाढ़ कराती है, संपर्क मजबूत कराती है और भाई बहनों से, फीमेल फैमिली रिलेटिव से कुछ ना कुछ बेनिफिट व्यक्ति को मिलता हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा मुख्य रूप से हम बात करें तो सूर्य क्योंकि पिता के भी कारक होते हैं, आत्मसम्मान प्रोग्रेस के भी कारक होते हैं। अब यहाँ सूर्य की स्थिति को एक नज़रिए से और समझें तो सूर्य जो है वह अग्नि तत्व के कारक ग्रह हैं और उन्होंने मकर से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश किया है, जो कि वायु तत्व की कारक राशि होती है। सूर्य की वायु तत्व की राशि में आना, तो सूर्य यानी अग्नि का वायु के साथ में मिलन जब होता है तो अग्नि की प्रगाढ़ता बढ़ती है, यानी अग्नि और जबरदस्त तरीके से प्रगाढ़ हो जाती है। और ऐसे में अग्नि का प्रगाढ़ होना व्यक्ति को काम के प्रति सजग बनाता है, काम के प्रति आत्मविश्वासी बनाता है, काम के प्रति व्यक्ति अपनी पूर्ण निष्ठा और अपने आप को समर्पित कर देता है। अब इसका सीधा फायदा आपकी फैमिली को भी मिलता है, आपके परिवार को भी मिलता है, आपके रिलेटिव्स को भी मिलता है। हाँ, पुरानी चल रही कई बड़ी समस्याओं में निजात यहाँ सूर्य महाराज जरूर दिलाते हैं, परंतु व्यक्ति के कहीं ना कहीं मस्तिष्क से संबंधित यानी सिर दर्द जिन्हें हम कहते हैं, क्योंकि जब ओवरलोड किसी के पास में होता है काम की, जब ज़्यादा काम आता है तो व्यक्ति का मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से थकान बढ़ती है। तो ऐसे में मानसिक और शारीरिक रूप से कुछ ना कुछ पीड़ा जरूर चल सकती है, जैसे कि सिर दर्द, टेंशन लेना काम के प्रति।
क्योंकि ऐसे में सूर्य महाराज आपको काम के प्रति एक पंक्चुअल व्यक्ति बना देते हैं। व्यक्ति अपने काम को कभी भी नजरअंदाज करके नहीं चलता। इसका सीधा फायदा आपके पिता को भी होगा, आपके पिता के कारोबार को भी होगा, आपके पिता के आत्मसम्मान, मान सम्मान और आपके स्वयं के मान सम्मान में वृद्धि यहाँ पर दिखाते हैं। एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर सूर्य महाराज की यह है कि सूर्य यहाँ पर आपके नवम भाव के स्वामी हैं, आपके भाग्येश हैं। और जब भाग्येश तीसरे घर में आ जाते हैं तो एक प्रकार से उनका भाग्य के साथ में संबंध भी स्थापित हो जाता है। कैसे? सूर्य इस भाग्य स्थान में आकर सीधा अपनी सप्तम दृष्टि अपने ही घर पर डालते हैं, यानी सिंह राशि पर ही डालते हैं। तो ऐसे में व्यक्ति की, कभी हम कहते हैं ना कि मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, मेहनत का हमें फल नहीं मिल पा रहा। तीसरा घर हमारा पराक्रम होता है। अब पराक्रम में दो चीज़ें हैं। पराक्रम में यह है कि आप, कोई सामने आपका व्यक्ति है, वह गलती कर रहा है, आप उसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, बार बार वह नहीं मान रहा, तो कुछ ना कुछ दंड रूप में या किसी भी उसको आप किसी प्रकार की चुनौती दे सकते हैं या किसी प्रकार का उसको दंड दे सकते हैं, जिससे वह एक डिसिप्लिन में आए। तो डिसिप्लिन में आकर के वह काम को करेगा और उसका बेनिफिट भी आपको मिलेगा। तो यानी व्यक्ति का नेतृत्व गुणवत्ता अच्छी हो जाती है। सामने वाले व्यक्ति से काम कैसे लेना है, कैसे उससे ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है, यह चीज़ सूर्य आपको प्रदान करेंगे इस अवधि के दौरान। सबसे मुख्य बात जो मैंने कही, दूसरी बात यह है कि सूर्य यहाँ पर जब आए हैं और वे अपने भाग्य को देख रहे हैं, यानी कर्म से, कार्य से व्यक्ति अब कर्म का और भाग्य का दोनों का साथ आपको मिलने जा रहा है। तो व्यक्ति काम से जितनी भी मेहनत करेगा, भाग्य का उतना ही साथ उसको मिलेगा। और ये बात भी पक्की है, यदि काम में किसी प्रकार की लापरवाही, किसी प्रकार का जिसको हम कहते हैं राहु का प्रभाव होना, राहु के प्रभाव से क्या होता है कि व्यक्ति आलसी हो जाता है। परंतु इस स्थिति में सूर्य आपको आलसी नहीं बनाएंगे, आपको एक प्रयास, एक मौका देते हैं कि आप प्रातःकाल उठें, सूर्योदय से पहले उठें, तो आप इस क्षेत्र में, यानी अपने जीवन क्षेत्र में ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं। अच्छा, आपके मानसिक तनाव कुछ चल रहा है पहले की समय अवधि में, जैसे कि पैसे को लेकर मानसिक तनाव या विवाह संबंधित मानसिक तनाव, इसके अलावा रोजगार संबंधित मानसिक तनाव या किसी भी ग्रह कलेश के कारण मानसिक तनाव, तो उसमें क्या है कि सूर्य महाराज आपके लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव वाइब्रेशन लेकर के आते हैं, यानी कुछ ना कुछ लाभ व्यक्ति को होता है, उस तनाव में कमी आती है। हाँ, कहीं ना कहीं आपके मानसिक तनाव में काम को लेकर के जरूर तनाव बन सकता है, परंतु और सभी क्षेत्रों के लिए यहाँ पर हम इसको नेगेटिव नहीं कह सकते। तो सूर्य की प्रगाढ़ता भी बढ़ेगी, आत्मसम्मान, आत्मविश्वास बढ़ेगा और मित्रों से लाभ होता हुआ नजर आएगा कि सूर्य मित्र के भी कारक है। इसके अलावा आपके उच्च पदाधिकारी, आप जिस काम में करते हैं, हर एक व्यक्ति के काम में एक उससे ऊपर के लेवल का व्यक्ति होता है, तो उससे आपको काम मिल सकता है, उससे आपको एप्रिसिएशन मिल सकती है। वह आपको कह सकता है कि आपका काम हमें बहुत अच्छा आया और आपका मान सम्मान, आपकी कीर्ति अपने कार्य क्षेत्र में फैल सकती है। यह यहाँ पर सूर्य महाराज की स्थिति जरूर दिखाती है। सूर्य का भाग्य को देखना, अपने घर को देखना, स्वयं के घर को देखना, तो व्यक्ति किसी पूजा पाठ में, धर्म कर्म में खर्च कर सकता है, किसी तीर्थ यात्रा पे जा सकता है। व्यक्ति की जैसे मैंने कहा, व्यक्ति के घर परिवार में एक कीर्ति फैलने का माहौल बन सकता है। और पूजा पाठ का भी जो फल होता है, कई बार हम पूजा पाठ करते हैं और हम उसका फल प्राप्त नहीं होता, परंतु इस अवधि के दौरान सूर्य की जो स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, सूर्य धर्म कर्म आपको कराएंगे और सूर्य का पूर्ण लाभ आपको देखने को मिलेगा। अब सूर्य से यहाँ पर ये सब चीज़ें तो यहाँ पर सूर्य महाराज कराएंगे ही कराएंगे। अब सूर्य यहाँ पर ज़्यादा हम सूर्य से लाभ कैसे कमा सकते, क्योंकि मित्रों किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए, यदि आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं धनु राशि वाले, तो उसके लिए भी यहाँ पर बेनिफिशियल है। इस समय अवधि पर आप अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि इस समय पर आप जितनी पढ़ाई करेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, तो भाग्य का, आपको भाग्य और कर्म का दोनों का साथ देखने को मिलेगा, चाहे आप जॉब में, चाहे नौकरी में, चाहे व्यापार में। एक मतलब मैं आपको सलाह ये देना चाह रहा हूँ कि आप इस क्षेत्र में अपनी मेहनत ज़्यादा बढ़ा दें। कभी कभी होता है काम आएगा तभी हम काम करेंगे, इसके अलावा काम नहीं। हमारे पास खाली समय में भी बहुत काम होते हैं, तो ऐसे अवधि में अपना कोई भी समय आप वेस्ट मत करें, व्यर्थ मत करें, और उस समय में आप स्किल को सीखें, यानी कि जो काम आपको नहीं आता वह काम आप सीखें। तो उसका, ये मैं ऐसे ही नहीं आपको बता रहा हूँ, इसका एक बहुत ज़बरदस्त आपको बेनिफिट आने वाले टाइम में मिलेगा। जब आपकी स्किल डेवलप हो जाएगी तो आप याद रखेंगे कि
हमें ज्योतिषाचार्य जी ने ये बात कही थी, हमने स्किल डेवलप की, अपने समय को वेस्ट नहीं किया और उसका काम आपको जरूर देखने को प्राप्त होगा, जरूर देखने को मिलेगा और सीधा उसका संपर्क आपके बेनिफिट से होगा। फिर मैं कह रहा हूँ मानसिक तनाव, मानसिक क्लेश और जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं उनमें थोड़ी कमी देखने को मिलेगी इस अवधि में। और मुख्य रूप से काम को लेकर, व्यवसाय को लेकर, व्यापार को लेकर, पढ़ाई को लेकर और करियर से जुड़े हुए सभी क्षेत्रों पर और भाग्य को लेकर के आपको यहाँ पर सूर्य का जो गोचर है काफ़ी अच्छा फल करने वाला है। तो मित्रों, जिन लोगों को वीडियो अच्छी लगे वे लाइक शेयर जरूर करें और मुझसे किसी प्रकार की ज्योतिषीय परामर्श हेतु आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ओम श्री विद्याय नमः।